इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल में आज 66वां मुकाबला खेला जाने वाला है और आपको बता दें कि जो आज का मुकाबला होगा बड़ा ही दिलचस्प रहने वाला है। सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस के बीच में यह महामुकाबला होगा और हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में यह मैच जो है खेला जाएगा। और आपको बताएं कि गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद दोनों ही टीमें आमने सामने हैं, लेकिन मेजबान टीम के लिए यह मैच जीतना बेहद ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां जीत उनकी अगर हो जाती है तो प्लेऑफ में लगभग जगह पक्की मानी जाएगी, यानी कि उनकी जगह बिल्कुल पक्की हो जाएगी। हालांकि बारिश की संभावना भी जताई जा रही है कि इस मैच में बारिश खलल पैदा कर सकता है और इसका जो खेल पर असर सीधा सीधा पड़ सकता है और टीम को नुकसान, यानी कि दोनों ही टीमों को नुकसान हो सकता है। लेकिन आपको इस मैच से जुड़े तमाम अपडेट्स बताएंगे और सबसे पहले आपको बता दें कि गुजरात टाइटंस पहले से ही प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है। वह निश्चित रूप से हैदराबाद का खेल खराब करने की पूरी कोशिश करेगी और सनराइजर्स हैदराबाद की बात करें तो 12 में से 7 मैच उसने जीते हैं और पैट कमिंस की अगुवाई वाली सनराइजर्स हैदराबाद ने अपने पिछले 5 में से 2 मैच जीत हासिल की है। वहीं गुजरात टाइटंस की बात करें तो गुजरात ने 12 में से महज 5 ही मुकाबला जीत पाई है और शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस ने अपने पिछले 5 में से सिर्फ 1 ही मैच जीत सकी है, जबकि एक मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था और वो अंक तालिका में 8वें पायदान पर है। तो आज हम आपको इस मैच से जुड़ी तमाम अपडेट्स ये बताएंगे कि पिच रिपोर्ट क्या कहती है, वेदर रिपोर्ट क्या कहती है और सबसे बड़ी बात कि प्लेइंग 11 क्या रह सकती है और जब दोनों ही टीमें आमने सामने होती हैं तो कौन सी टीम का पलड़ा भारी रहता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की कि दोनों टीमों का क्या रिकॉर्ड क्या बोलता है। तो सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस ने एक दूसरे के खिलाफ 4 मुकाबले आईपीएल में खेले हैं। इसमें से सनराइजर्स हैदराबाद ने 1 ही मैच जीता है जबकि गुजरात टाइटंस ने 3 मुकाबले जीते हैं। वहीं गुजरात टाइटंस के खिलाफ सनराइजर्स हैदराबाद का अब तक का हाईएस्ट स्कोर जो है वो 195 रनों का रहा है। वहीं सनराइजर्स की बात करें तो सनराइजर्स के खिलाफ जो गुजरात टाइटंस का सर्वाधिक स्कोर जो है वो 199 रन है और ये दोनों ही टीमें आखिरी बार इसी साल 31 मार्च को एक दूसरे से भिड़ी थी, यानी कि दोनों एक आमने सामने आई थी और गुजरात टाइटंस ने वह मैच 7 विकेट से जीता था। उस मैच में आपको बताएं कि गुजरात टाइटंस के मोहित शर्मा ने 4 ओवर में 25 रन देकर 3 विकेट झटके थे और वो प्लेयर ऑफ द जो मैच है वो भी चुने गए थे। अब ये तो हो गई हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की कि कौन सी टीम किस पर भारी पड़ती है। अब बात कर लेते हैं कि पिच रिपोर्ट क्या कहती है, यानी कि जो राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम है वो क्या कहता है और इस पिच में किसके लिए बैट्समैन के लिए ज्यादा मददगार होगी या बॉलर के लिए। तो आपको बताया कि हैदराबाद की जो पिच है अभी तक वो बल्लेबाजों के अनुकूल मानी जाती है, यानी कि यहां 200 से अधिक का स्कोर बहुत ही आम बात है। हालांकि आईपीएल 2024 का कारवा अगर जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है पूरे देश में पिचों में धीमी गति के संकेत जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं और हैदराबाद भी इसका अपवाद नहीं हो सकता है। तो इस पिच पर खेल की शुरुआत में तेज गेंदबाज जो हैं सीम और स्विंग परिस्थितियों का फायदा उठा सकते हैं, यानी कि शुरुआत में तो गेंदबाजों को मदद मिल सकती है। हालांकि जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है वैसे वैसे बल्लेबाजों के लिए ये पिच काफी मददगार हो जाती है और बड़ा स्कोर बल्लेबाज खड़ा कर सकता है। आमतौर पर अगर देखा जाए तो ये पिच बल्लेबाजों के लिए काफी यानी कि लाभदायक रहने वाली है। और आज जो जिस तरीके से अगर पिछले मुकाबले की बात करें, इस पिच पे आखिरी मुकाबला लखनऊ जो सुपर जायंट्स के बीच और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया था। अब उस मैच में एलएसजी ने 20 ओवर में 165 रन देकर 165 रन बनाए थे 4 विकेट के नुकसान पे। वही सनराइजर्स के सलामी बल्लेबाज जो है ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने 9.4 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया था। इस तरह हैदराबाद ने 10 विकेट से इस मुकाबले को जीता था। तो आप ये कह सकते हैं कि पिछला मुकाबला हैदराबाद ने जीता है तो उसका कॉन्फिडेंस काफी हाई होगा। और आपको ये भी जानकारी दे कि जो इस सनराइजर्स हैदराबाद में हेड हैं सबसे ज्यादा रनों के साथ वो अभी आगे चल रहे हैं। हैदराबाद के जो बल्लेबाज इस सीजन में बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे हैं, बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं और 2 बल्लेबाजों ने तो 400 से ज्यादा रन बनाए हैं। इनमें से अगर देखा जाए तो ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा जो लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, जो अपनी बैटिंग से कमाल कर रहे हैं। तो इस मैच में भी इन दोनों खिलाड़ियों से लोगों की उम्मीद बनी होंगी कि ये दोनों खिलाड़ी कुछ अपने बल्ले से करिश्मा करके दिखाएं। अगर हेड की बात करें तो 533 रनों के साथ वो टीम के टॉप स्कोरर हैं और गेंदबाजों में अगर देखा जाए तो टी नटराजन जो है वो 15 विकेटों के साथ टीम के टॉप विकेट टेकर भी हैं। तो
तो ऐसे में ये जो बल्लेबाज और गेंदबाज हैं, इन दोनों पर टीमों की निगाहें जो टिकी रहेंगी। वहीं अगर जीटी की बात करें गुजरात टाइटंस की, तो साई सुदर्शन ने सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं। गुजरात टाइटंस का इस सीज़न में परफॉर्मेंस तो कुछ खास नहीं रहा है। टीम में साई सुदर्शन और कप्तान शुभमन गिल के अलावा कोई भी बल्लेबाज अभी तक अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा है। साई सुदर्शन ने टीम की ओर से सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं। उनके नाम 12 मैचों में 527 रन है। वहीं बॉलिंग लिस्ट की बात करें तो मोहित शर्मा टॉप पर है और उन्होंने अब तक इस आईपीएल में 13 विकेट चटके हैं। तो कुल मिला के देखना होगा कि शुभमन गिल आज क्या कुछ कमाल कर पाते हैं या फिर नहीं, ये बड़ा ही दिलचस्प रहेगा देखना। अब बात करते हैं मौसम की, वेदर कंडीशन, यानी कि मौसम क्या कहता है। आज के मुकाबले में अगर देखें तो मौसम का क्या हाल है वो आपको बताते हैं। और हैदराबाद में 16 मई को बारिश की जो है आशंका है। आपको बताएं कि दिन में बादल भी रहेंगे और टेम्परेचर 36 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो बारिश जो है वो इस मैच में खलल पैदा कर सकती है। और दोनों ही टीमों की अब बात करते हैं प्लेइंग 11 की, कि कौन सी टीम जो है इस मतलब यानी कि जो टीम 11 होगी उसमें कौन से खिलाड़ी जो है प्लेयर्स वो खेलते हुए नजर आएंगे। तो एक नज़र डाल लेते हैं। सनराइजर्स हैदराबाद की बात करें तो सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से पैट कमिंस कप्तान के तौर पर दिखाई दे सकते हैं। वही ट्रेविस हेड, नीतीश रेड्डी, हेनरी क्लासन जो कि विकेट कीपर भी हैं, वही अब्दुल समद, शाहबाज अहमद, संदीप सिंह, भुवनेश्वर कुमार, टी नटराजन और जयदेव उनादकट के साथ विजयकांत भी दिखाई दे सकते हैं। लेकिन टी नटराजन जो एक अच्छा गेंदबाज के तौर पे बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं और भुवनेश्वर कुमार देखते हैं क्या कुछ कमाल कर पाते हैं। वही अगर इम्पैक्ट प्लेयर की बात करें तो आज के इस मैच में सनराइजर्स की तरफ से अभिषेक शर्मा इम्पैक्ट प्लेयर हैं, जो कि कुछ बड़ा करिश्मा या बड़ा कमाल कर सकते हैं और पूरे मुकाबले में अपना इम्पैक्ट डाल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं गुजरात टाइटंस की। तो गुजरात टाइटंस के प्लेइंग 11 क्या रहेगी। तो शुभमन गिल जो है वो एज अ कैप्टन आपको नजर आ सकते हैं इस मुकाबले में। वही साई सुदर्शन जो कि अभी तक इस मैच में आईपीएल में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, तो उन पर भी सबकी नजरें टिकी रहेंगी। वहीं डेविड मिलर वो भी आज के मुकाबले में खेलते हुए दिखाई देंगे। शाहरुख खान, मैथ्यू वेड विकेट कीपर के तौर पर, वही राहुल तेवतिया, राशिद खान, नूर अहमद, उमेश यादव, मोहित शर्मा और कार्तिक त्यागी, ये पूरी टीम 11 जो है प्लेइंग 11 वो रहने वाली है गुजरात टाइटंस की। और मोहित शर्मा जो है अभी तक सबसे अच्छे गेंदबाज जो है गुजरात टाइटंस के साबित हुए हैं, तो निश्चित तौर पर मोहित शर्मा से सबकी उम्मीदें रहेंगी। और उमेश यादव या राशिद खान की बात करें तो देखते हैं कि क्या ये गेंदबाज भी कुछ आज कमाल कर पाते हैं या फिर नहीं। और अगर इंपैक्ट प्लेयर की बात करें तो संदीप वारियर, ये जो है आज के इस मुकाबले में गुजरात टाइटंस की तरफ से इंपैक्ट डाल सकते हैं और पूरे मैच का पासा पलट सकते हैं। तो ये हमने आपको बता दी कि प्लेइंग 11 क्या रहेगी दोनों टीमों की और हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या कहता है, कौन सी टीम किस पर कितना भारी रहती है। तो मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प रहेगा, लेकिन निश्चित तौर पर सनराइजर्स हैदराबाद इस मैच को जीतना चाहेगी। और क्योंकि वो जो टॉप 4 में पहुंच के अपने आप को वो चाहेगी कि वो टॉप 4 में पहुंच जाए किसी भी परिस्थिति में। लेकिन गुजरात के पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, तो गुजरात इस मैच को जीतकर हैदराबाद का मैच खराब करना चाहेगी। और इसके अलावा देखा जाए तो मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प और रोमांचक हो सकता है। लेकिन गुजरात टाइटंस का परफॉर्मेंस अभी तक कुछ खास अच्छा नहीं रहा है, उसको ज़्यादातर हार का सामना करना पड़ा और प्लेइंग 11 से यानी कि जो टॉप 4 में से भी बाहर हो चुका और कह सकते हैं कि अब वो उसकी कोई भी संभावना नहीं है कि वो टॉप 4 में पहुंच सके। तो कुल मिलाकर ज़्यादा लोगों की जो नज़रें हैं वो कह सकते हैं कि सनराइजर्स हैदराबाद पर टिकी होंगी कि वो टॉप 4 में पहुंच जाए। लेकिन जो शुभमन गिल के चाहने वाले हैं या फिर जो गेंदबाज अगर मोहित शर्मा, उमेश यादव, जो तमाम बल्लेबाज भी हैं, तो अगर जो उनके चाहने वाले समर्थक हैं वो निश्चित तौर पर मैच को देखेंगे और चाहेंगे कि उनके प्लेयर्स अच्छे परफॉर्मेंस यानी कि अच्छा खेलता हुआ नजर आए। बहरहाल अब देखना होगा आज के मुकाबले में कौन सी टीम क्या कमाल कर पाती है। बाकी इसी तरीके के वीडियो को देखने के लिए आप देखते रहिए डेली 24 भारत।